झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भाजपा बाहर के लोगों को भेजकर झारखंड का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। श्रीमती सिंह गुरुवार को एक पुराने केस के सिलसिले में दुमका कोर्ट में पेश होने के लिए यहां पहुंची थी। साथ ही श्रीमती पांडे यहां सिपहाड़ स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय परिसर में आयोजित पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुई। इस अवसर पर यहां परिसदन में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की हेमंत सरकार ने जनहित में जो फैसले लिए हैं उससे भाजपा खेमे में हताशा व्याप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की अदालत में जब भाजपा जाएगी तो उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। श्रीमती सिंह ने राज्य में किसानों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्यामल किशोर सिंह, जिला अध्यक्ष महेश रामचंद्रवंशी, प्रोफेसर मनोज अम्बस्ट, संजीत सिंह, छवि बागची, रोहित रंजन, महबूब आलम, के झा आदि भी उपस्थित थे। वार्षिक मेल के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। ये नेता हैं जो इस राज्य के नेता हैं, उन लोगों में जो हताशा है वो आप लोगों के सामने है। आप बता दीजिए मुझे कौन से झारखंड के लोकल लीडर्स जो हैं वो आपको सक्रिय नज़र आ रहे हैं। इनके जितने भी पूर्व मंत्रियों का जो कुनबा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे हम किस तरीके से करें। दो लोगों को बाहर से भेज करके यहाँ पर झारखंड में माहौल बनाने से ज़्यादा बिगाड़ने का काम जो भाजपा के प्रभारियों के द्वारा किया जा रहा है उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भी, भाजपा के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही हताशा उनके खेमे में है। महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरीके के फैसले लिए हैं उससे जनता की अदालत में जब भाजपा जाएगी तो उन्हें बहुत बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। सरकार जो है किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये हम लोगों के लगातार 4.5 साल, पौने 5 साल में जब हम लोग बैठे हैं लगातार ऐसे निर्णय लिए गए। पहले 50,000 रुपये के ऋण माफ़ी की बात हुई, ब्लॉकचेन के माध्यम से किसानों तक जो बीज पहुंचना शुरू हुआ उसके लिए राज्य सरकार को अवार्ड भी मिला और झारखंड सरकार इकलौता ऐसा राज्य है जो यह कर पाई है। इसी चेन के माध्यम से किसानों को खाद का वितरण भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मॉनसून की जो समस्या पिछले 2 साल से थी और हम लोगों को मॉनसून डेफिसिट चल रहे थे, ईश्वर की कृपा से इस बार बारिश भी अच्छी हुई और ना सिर्फ बारिश बल्कि धान रोपने का जो हमारा मुख्य फसल है, धान रोपने का भी काम करीब 96% प्रखंड स्तर तक भी पूर्ण हो गया। तो हम लोग सुखाड़ की परिस्थिति से तो ज़रूर निकल कर के आए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने फसल बीमा जो सुनिश्चित किया, 1 रुपये में जो है फसल बीमा होना शुरू हुआ और किसानों का जो पार्टिसिपेशन उसमें रहा। हम लोग उम्मीद करते थे कि 20 लाख किसान उससे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन यह संख्या 30 लाख से ऊपर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि अच्छा से रोपनी होने के बाद अब किसान अपने फसल को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। 2 लाख ऋण माफ़ी का निर्णय ये ऐतिहासिक है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको पारित किया। पशुपालकों को 3 रुपये से बढ़ा के 5 रुपये प्रति लीटर इंसेंटिव देना भी सरकार के किसानों के पशुपालकों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करती है। और भी कई सारी योजनाएं जैसे पंप्स वगैरह बांटने का, ट्रैक्टर है, इन सब चीज़ों को भी जल्दी से वितरण करें, इस पर हम लोग गति लेकर के आए हैं और आने वाले दिनों में किसानों को उसका लाभ मिलेगा।